बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए दहली की ख़ास डिश लेकर आई हूँ। ये सबको बहुत पसंद आएगी। इस डिश को हम अमूमन शादियों में या दावत में जो कौरमा बच जाता है उससे इस रेसिपी को बनाते हैं। वैसे आप इसे घर के जो खाने बच जाते हैं उससे भी बना सकते हैं। इसको हम शोला कहते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप इसे बचे हुए खाने से बनाएं, बल्कि आप इसे जो जैसे हम हलीम के लिए कौरमा बनाते हैं उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हमने पतीली में आधा किलो टोटा चावल और आधा किलो मूंग की दाल ली है और हमने इसमें 2 लीटर पानी ऐड किया है। अब हम दाल चावल को गलने तक के लिए पकाएंगे। अच्छा, हमने इसमें जो चावल लिया है हमने टोटा चावल इसलिए लिया है कि एक तो ये आराम से जल्दी से गल भी जाएगा और दूसरा घोटने में हमें आसानी भी रहेगी। जब हम इन तमाम दाल और चावल को घोटा लगाएंगे तो ये आराम से घुट जाएगी। अच्छा, मैं दाल के बारे में आपको बता दूँ कि आप इसमें ज़रूरी नहीं मूँग की दाल लें, आप इसमें हरे छिलकों वाली जो दाल होती है वो भी ले सकते हैं और चने की दाल का भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हमने नमक 2 टेबल स्पून इसलिए डाला है कि कौरमा जो हम इसमें डालेंगे उसमें शामिल किया है। अब हम दाल चावल को गलने तक के लिए रखेंगे। 10-15 मिनट में दाल चावल गल जाएंगे। इसको मैं स्लो फ्लेम पर कवर करके 15 मिनट बाद जब मैंने ढकना हटाया तो दाल चावल अच्छी तरह गल चुके थे। अब मैं इनको चमचे से इस तरह घोटती जा रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, नहीं तो चमचे की मदद से इस तरह घोटा लगा सकते हैं आप लोग, जैसे मैं कर रही हूँ। ये बिल्कुल आप चाहें तो और ज़्यादा पानी डालें तो ये बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, तो हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको ज़्यादा घोटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं मैं चमचे से इस तरह करती जा रही हूँ, आप भी इसी तरह करते जाइएगा। ये मेरे पास शादी का चिकन का कौरमा है। इसकी बोटियों को मैंने हाथ से रेशा कर लिया है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका रेशा कर सकते हैं, आराम से ये रेशा हो जाता है इसका। इसको मैंने रेशा कर लिया। अब मैं इसको दाल चावल में डाल दूँ। मैंने 1 किलो पालक ली है इसमें डालने के लिए। इसको मैंने काट लिया था, काटने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया। फिर अब मैंने इसमें खिचड़ी में ये पालक भी डाल दी है। अब इसमें देखिए हमने चिकन की बोटियों का रेशा भी डाल दिया है, पालक भी डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ साथ हम घोटते भी जाएंगे। इस तरह हम इनको घोटते भी जाएंगे और अब हम बाद में इसका नमक और मिर्चें चेक करेंगे, क्योंकि कौरमे भी में नमक मिर्चें थी, इसलिए ये अभी हम इसको बाद में चेक करेंगे। अभी हम इसको 3 घंटे पकने के लिए रख रहे हैं, पालक और चिकन की बोटियां डाल के। 3 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे, आपको फिर बताएंगे। मैंने इसमें नमक मिर्चें चेक करी थी तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था और 1 टेबल स्पून ही में इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी। अब इसका मैंने नमक मिर्चें चेक करी, अब बिल्कुल परफेक्ट है, नमक और मिर्चें दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं इसको कवर करके फिर दोबारा रख रही हूँ। ये देखिए शोला रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इसमें गोश्त की बोटियों का रेशा भी नज़र आ रहा है और इसकी थिकनेस में आपको चेक कराऊं तो ये देखिए ये इस तरह का होता है। ये गोश्त की बोटियों का रेशा भी नज़र आ रहा है, पालक भी नज़र आ रही है और दाल चावल अच्छी तरह हमने उनको घोट लिया है। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है। अब हम इसको हमें घी डालकर भगार लगा रहे हैं। तैयार हो गया। हम लास्ट में हमने बघार लगाया, प्याज और जीरे से हमने इसको बघार दिया है और ये तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। छोले को हमने डिश आउट कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसको हमने चटनी और अचार और प्याज के साथ सर्व करा है। आप भी इसी तरह खाइएगा, अचार के साथ बहुत मज़े के लगता है, कैरी के अचार के साथ। और ये हमने टमाटर की चटनी पीसी है और ये प्याज सलाद के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है इन तमाम चीज़ों के साथ। आप भी ज़रूर मेरे तरीके से शोला बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जब तक नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।